वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 13 जून 2025 और 13 जून 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो चाइल्ड लेबर होती है यानी कि जो बाल श्रम होता है उसके खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे हर साल 12 जून को मनाया जाता है। अच्छा, जून में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। यह मैंने आपको बताया था, अपना इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है और इंडिया में यूपी सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में 2 फैक्ट मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। एक तो इसकी थीम याद रखो, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, और दूसरा इसका होस्ट कंट्री। इसका होस्ट कंट्री कौन है? साउथ कोरिया। अच्छा, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया और 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रीडेशन डे मनाया गया। 9 जून को ही एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया था, बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि, भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि 9 जून को मनाई गई। 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया और 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये ला कैलेवारी में आयोजित किया जाएगा। ये फ्रांस में एक जगह है, ला कैलेवारी। यहाँ पर भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत और फ्रांस के बीच है, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों। अच्छा, भारत और फ्रांस के बीच ये शक्ति अभ्यास होता है जिसका भी 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ला कैलेवारी में। अच्छा, फ्रांस की नेशनल असेंबली ने असिस्टेड डाइंग को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया। 78वां कान फिल्म महोत्सव ये फ्रांस में हुआ। भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। गिलास सीलिंग इंडेक्स 2025 में फ्रांस शीर्ष पर रहा। 30 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम कंट्री फ्रांस बना। फ्रांस के थियरी ब्रेटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया और भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंस ईयर 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025, इसमें देखो आइसलैंड फर्स्ट पे है, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आइसलैंड फर्स्ट पे है, फिनलैंड सेकंड पे है और नॉर्वे थर्ड पे है। एक तो ये फर्स्ट पे कौन है ये याद रखना है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है अपना इंडिया 131वें नंबर पे है। कितना? 131वें नंबर पे। 2024 में इंडिया 129वें नंबर पे था, लेकिन इस बार इंडिया 131वें नंबर पे है। आइसलैंड 2024 में भी टॉप पे था, इस बार भी टॉप पे है।
अब आइसलैंड टॉप पर है, तो ये है मैप में आइसलैंड। आप ग्रीनलैंड के पास में देखोगे आपको आइसलैंड दिखेगा। आइसलैंड की कैपिटल है रेकजेविक, आइसलैंड की करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना और आइसलैंड के प्रेसिडेंट हैं हाला टॉम्सडॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई? तो ये मुंबई में हुई और इसकी अध्यक्षता पता है किसने की है? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर एस मुक्माला यानी कि डॉक्टर श्रीनिवास मुक्माला, ये एक भारतीय हैं और इनको अभी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं डॉक्टर श्रीनिवास मुक्माला। अच्छा, एन.एस. संजय गौड़ा ने गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राजीव घई को उप सेना प्रमुख रणनीति नियुक्त किया गया। मनीषा पाड़ी ये भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी। अच्छा, सतपाल भानु को एलआईसी का अंतरिम सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया। यशस्वी सोलंकी को भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैंप नियुक्त किया गया। शैलेश सी मेहता को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। टे रविशंकर ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं, इनको 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया। और अश्विनी लोहानी को प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने झारखंड, कर्नाटक और किस राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 6,405 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी? तो झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने 6,405 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। मैंने आपको बोला है आंध्र प्रदेश सुनोगे तो क्या माइंड में आना चाहिए? फल, क्योंकि भारत में फल का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। ऐसे ही जैसे ही कर्नाटक आप सुनो, कर्नाटक सुनते ही माइंड में कॉफ़ी आ जानी चाहिए, क्योंकि भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। अच्छा, कर्नाटक सुनोगे कॉफ़ी याद आएगी, आंध्र प्रदेश सुनोगे फल याद आएंगे, उत्तर प्रदेश सुनोगे तो दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु सुनोगे तो क्या याद आएगा? लौंग, क्योंकि लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए, ये प्रैक्टिस हो जाएगी, मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। बस एक हैबिट आपको डेवलप करनी है, मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो देखने का आप हैबिट बना लो। बस आपको 20 से 25 मिनट पर डे अपने लिए निकालने हैं। और अगर आप स्टूडेंट हो और आपके दिन की शुरुआत पढ़ाई से हो रही है तो इससे अच्छी दिन की शुरुआत कुछ हो नहीं सकती। तो बस इतने हैबिट बना लो, मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की आप हैबिट बना लो। अच्छा, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अभी महिलाओं को फैक्ट्रियों में रात्रिपाली में काम करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी गई। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10 एमएसएमई पार्कों का उद्घाटन किया। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव ये अमरावती में स्थापित होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी पे फॉर पहल का शुभारंभ किया। इसका टारगेट पता है क्या है? 2029 तक आंध्र प्रदेश को गरीबी मुक्त डिक्लेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना के बीच टाइगर क्लॉ संपन्न हुआ है? ये एक अभ्यास है टाइगर क्लॉ, ये पहला अभ्यास है भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच, ये अभी हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, टाइगर क्लॉ, इसका नाम याद रख लेना। भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच पहला ये सैन्य अभ्यास टाइगर क्लॉ संपन्न हुआ और पूरे उत्तर भारत में इसे संपन्न किया गया है। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अभी एलन मस्क ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्सचैट लॉन्च किया। इसमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम के सारे फीचर आपको मिलेंगे और कुछ एडिशनल फीचर मिलेंगे, जैसे क्रॉस प्लेटफॉर्म मैसेजिंग का। आप एक्सचैट से व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी मैसेज कर पाओगे, यानी कि प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप मैसेज कर पाओगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित होने की पुष्टि हुई है। जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है। अमेरिका के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया। अमेरिका ने भारत को हॉक आई 360 तकनीक की बिक्री को मंजूरी दी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस घोषित किया गया। और अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने रोटेक्स यूरो ट्रॉफी में टॉप 10 में जगह बनाई? तो ये हैं अतिका मीर। कहाँ की हैं? श्रीनगर की हैं। मात्र 10 साल की हैं और इन्होंने रोटेक्स यूरो ट्रॉफी में टॉप 10 में जगह बनाई। ये 9th पोजीशन पर रही हैं। कहाँ की हैं? श्रीनगर की हैं। मात्र 10 साल की हैं। नाम है अतिका मीर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सलीम अख्तर का 76 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे कौन थे? तो ये आकाशवाणी के उर्दू समाचार वाचक थे सलीम अख्तर, और अभी 76 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहली टास्क फोर्स बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये दिल्ली में आयोजित की गई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये अलेक्जेंडर पायने को सम्मानित किया जाएगा। ये एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं अलेक्जेंडर पायने, और इनको अभी मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अनाहत सिंह ने PSA महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता। सारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रतिभाशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला। सदगुरु जग्गी वासुदेव को कनाडा इंडिया फाउंडेशन से ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान मिला। ओपल सुचाता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। सेरेना विलियम्स को 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। कुमार मंगलम बिड़ला को US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। और AMA यानी कि अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार रैपर राजा कुमारी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सेना किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग ले रही है? तो ये एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 ये मंगोलिया में हो रही है और यहाँ पे भारतीय सेना पार्टिसिपेट कर रही है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, मंगोलिया सुन के कुछ याद आया? अभी मंगोलिया में नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज हुई थी। क्या? नोमैडिक एलिफेंट, भारत और मंगोलिया के बीच। अब मंगोलिया तो ये है मैप में मंगोलिया। मंगोलिया कैपिटल क्या है? उलान बाटर। मंगोलिया करेंसी है मंगोलियन टॉगरिक और मंगोलिया के प्रेसिडेंट हैं उखनागिन कुरेलसुख। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। इसका अब सेकंड एडिशन आ गया है। ये सेकंड एडिशन है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने अपडेट कर दी हैं। 3000 वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ना, क्योंकि उसका जो एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है, अगर आप एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपको तैयार होंगे। ये बुक अभी तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। इसमें अगर आपकी सिटी का नाम है तो जिस भी बुक शॉप का नाम दिया हुआ है उस पर आप कॉन्टेक्ट करके ये बुक ले सकते हो। अदरवाइज ये बुक ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुलाम नबी शाह का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो गुलाम नबी शाह ये एक प्रसिद्ध गायक थे और कहाँ के थे? कश्मीर के। अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे प्रसिद्ध कश्मीरी गायक उस्ताद गुलाम नबी शाह। इनका भी निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मुद्रास्फीति को कम करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क को कितने प्रतिशत घटाया है? तो ये 20% से घटाकर 10% कर दिया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी कि 10% घटाया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ पोसुन पोया उत्सव मनाया जा रहा है। तो ये श्रीलंका में मनाया जा रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का
ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखो, फिर आप देखना आपके अंदर कितने ड्रास्टिक चेंज होते हैं। बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद रहने लगेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का व्हाट्सएप चैनल है। इस QR कोड को स्कैन करके आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं सारी PDF पोस्ट करता हूँ। हर PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। अदरवाइज आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीकली वीडियोस है। वीकली वीडियोस मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी ऑडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया। लुइस मोंटेनेग्रो ये पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बने। हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें देगी। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। कोको गॉफ ने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। नजाटी महोत्सव, इसका उद्घाटन केरल में हुआ। राजीव कृष्ण ये उत्तर प्रदेश के नए DGP बने। महेंद्र सिंह धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ये ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के 11वें खिलाड़ी हैं, जिसमें से 2 महिला हैं। अगर सिर्फ पुरुष खिलाड़ी में देखोगे तो ये 9वें खिलाड़ी हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर में त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापी उत्पादन कुआं खोदा गया। जर्मनी के सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया में 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी। माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एनवीडिया बनी है। अल्जीरिया NDB का 9वां सदस्य बना। NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश वेनेजुएला बना है। मणिपुर पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट हुआ। गुजरात 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बना और ये पता है 24वें नंबर का राज्य बना है। ली जे म्यूंग को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।